हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है, nth टर्म ऑफ एन एपी, एक ही कंसेप्ट है। ठीक है। इस वीडियो में हम सबसे पहले तो देखेंगे कि nth टर्म ऑफ एन एपी फाइंड आउट किस तरह से करना है। फिर उसके बाद हम उसमें देखेंगे उसके बेस्ट कुछ एग्जाम्पल, और साथ ही साथ nth टर्म ऑफ एन एपी इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस आते हैं, ओके, उस एप्लीकेशन पे बेस्ट कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। बेसिकली nth टर्म ऑफ एन एपी फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ओके, यहाँ इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको nth टर्म ऑफ एन एपी फाइंड आउट आप कर सकते हो। और अगर देखा जाए तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज 5.2 है वो पूरा डिपेंड करती है इस फॉर्मूला पर। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 100% एक्सरसाइज जो है इस फॉर्मूला पर बेस्ड है। स्टूडेंट्स, यहाँ जो इस फॉर्मूला में जो ए है वो डिनोट करता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, और जो डी है वो है कॉमन डिफरेंस। ओके, एक और चीज़ ये कि सपोज कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सपोज 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी है? फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बराबर। इसमें टोटल 5 टर्म्स है। जो फर्स्ट टर्म है उसे हम किस तरह से डिनोट करते हैं? A1 से। जो सेकेंड टर्म है उसे डिनोट करते हैं A2 से। जो थर्ड टर्म है उसे A3 से। जो फोर्थ टर्म है उसे A4 से, और जो फिफ्थ टर्म है उसे A5 से। ठीक है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? इसमें 5 टर्म्स है, बराबर। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 5 टर्म्स थी, बराबर। तो जो फिफ्थ नंबर की टर्म थी उसे हमने A5 से डिनोट किया, जो थर्ड नंबर की टर्म थी उसे A3 से डिनोट किया। तो उसी तरह से अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m टर्म्स है, सपोज। ओके, कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें टोटल टर्म्स कितनी है? m टर्म्स है। तो जो nth नंबर की टर्म होगी, जो nth नंबर की जो टर्म होगी उसे हम किस तरह से डिनोट करेंगे? am, इस तरह से। ठीक है। और अगर वो nth टर्म अगर लास्ट होगी, ओके, तो am क्या कहलाएंगी? लास्ट टर्म ऑफ एन एपी कहलाएंगी। ठीक है। am को अगर आप फाइंड आउट करना होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आप किस तरह से लिखोगे? am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से। ठीक है। और ये जो am है, अगर am अगर लास्ट टर्म होगी तो हम इसे स्मॉल लेटर l से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। और l क्या डिनोट करता है? लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो स्टूडेंट्स, nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, ये जो टॉपिक है इसमें सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये an जनरल टर्म ऑफ एन एपी, और ये जो am है लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों पे पूरी एक्सरसाइज आपकी 5.2 डिपेंड करती है। ठीक है। ओके, सबसे पहले तो अब हम कुछ बेसिक एग्जांपल देखेंगे इन 2 फॉर्मूला पर बेस्ड, और उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 शुरू करेंगे। ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 12 एंड सो ऑन। ओके, आपको यहाँ पर 10th टर्म ऑफ एपी फाइंड आउट करना है। 10th टर्म यानी कौन सी? A10 आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब A10 फाइंड आउट करने से पहले कुछ चीज़ें नोट कर लें। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 जो सॉल्व किया था एक्सरसाइज 5.1 से, उसमें हमने एक क्वेश्चन देखा था कि कोई आपको लिस्ट गिवन थी नंबर्स की, और आपको आइडेंटिफाई करना था कि वो लिस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, बराबर। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करना था वहाँ। तो सबसे पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है या नहीं, उसके लिए हमने सबसे पहले तो डी फाइंड आउट किया, बराबर। और उस डी के हेल्प से हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट की, बराबर। यानी कि A4 तक तो आपको पता था, A1 A2 A3 और A4, और A5 फाइंड आउट करने के लिए आपने A4 की हेल्प से A5 को फाइंड आउट किया। सिमिलरली A6 के फाइंड आउट करने के लिए आपने A5 की हेल्प से A6 को फाइंड आउट किया, और A7 फाइंड आउट करने के लिए आपने A7 को आपने A6 की हेल्प से फाइंड आउट किया, बराबर। तो
आपको A7 फाइंड आउट करने के लिए A6 का होना ज़रूरी था, A6 फाइंड आउट करने के लिए A5 का होना ज़रूरी था, बराबर। यानी कि आप डायरेक्टली आपने A4 से डायरेक्टली A7 आपने फाइंड आउट नहीं किया, बराबर। तो इतना सारा टाइम और इतनी जो हमने यहाँ पर वर्क किया A7 तक जाने के लिए, तो ये अवॉइड करने के लिए यहाँ पर nth टर्म ऑफ एन AP ये जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर डिराइव किया गया है, ठीक है, ताकि आपके कैलकुलेशंस बच सके, आपका टाइम बच सके, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली फाइंड आउट करना है A7 तो आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते थे, या आपको यहाँ तो ठीक है, आपको यहाँ पर A5 पूछा तो इट्स ओके, बट कुछ केस में अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाता कि A7 बताइए क्या होगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो उस केस में आपको nth टर्म ऑफ एन AP इस कॉन्सेप्ट का होना जरूरी था, इसलिए वो कॉन्सेप्ट आगे डिराइव किया गया, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आपको जैसे पूछा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP, तो डायरेक्टली आपको A10 फाइंड आउट आप यहाँ कर सकते हो। आपको A10 फाइंड आउट करने के लिए A9 की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक, डायरेक्टली आप A10 फाइंड आउट कर सकते हो। सो nth टर्म ऑफ एन AP, उस फॉर्मूले का हम यूज़ करके यहाँ पर A10 को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो वी नो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ओके। ये आपका nth टर्म ऑफ एन AP फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला। अब यहाँ पर nth टर्म जो है यानी कि हमारे पास 10th टर्म आपको फाइंड आउट करना, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, n इज इक्वल टू 10 होगा, बराबर। a की वैल्यू क्या होगी, a मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, तो a क्या है यहाँ पर 2 है, और d क्या है, d क्या होगा, d इज अ कॉमन डिफरेंस, so d is equal to a2 minus a1 and this is equal to 7 minus 2 and this gives 5. so यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू है, a की वैल्यू है और d की वैल्यू है, तो आप ये सब वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपको A10 ये नंबर या ये जो टर्म होंगी A10 वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सो A10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5, okay, so A10 is equal to 2 plus 9 into 5, therefore A10 is equal to 2 plus 45 and therefore A10 is equal to 47. so इस तरह से आप easily फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर अगर वो कहते हैं कि 100th टर्म फाइंड आउट करो इस AP की, तो भी आप इजीली यहाँ पर इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल इज विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 एंड सो ऑन इज माइनस 81, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ओके। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2 पार्ट में गिवन है। सबसे पहला पार्ट जो है कि ये जो गिवन AP है उसमें माइनस 81 ये कौन से नंबर की टर्म है ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके। माइनस 81 ये कौन से नंबर की टर्म है आपको फाइंड आउट करना है, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट में गिवन है कि क्या इस AP का 0 ये कोई टर्म है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि 0 इस AP में आता है या नहीं इस लिस्ट में। सो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह से होगा इसका। सो सॉल्यूशन, अब एक चीज़ नोट करें यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या कहा पूछा है उन्होंने कि विच टर्म ऑफ द AP इज 81 माइनस 81, ओके। कौन सी टर्म माइनस 81 है, ठीक है। यानी कि सपोज कि हमने यहाँ पर ऐसा चूज किया, सपोज कि nth टर्म जो है इस AP की, सपोज कर रही हूँ मैं, nth टर्म जो है वो माइनस 81 है, ठीक है। इस AP की जो nth टर्म है वो माइनस 81 है, ऐसा मैंने सपोज किया। तो आपको पता है nth टर्म यानी आप किस तरह से डिनोट करोगे, AN, बराबर। AN इज इक्वल टू माइनस 81, ओके। सो सिंपली आपको यहाँ पर AN गिवन है और आपको यहाँ पर A भी गिवन है। A क्या पता है आपको, A इज अ फर्स्ट टर्म, सो A इज इक्वल टू 21 एंड D भी आपको आप पता कर सकते हो, बराबर। D किस तरह से फाइंड आउट करोगे, A2 माइनस A1, सो दिस इज इक्वल टू 18 माइनस 21 एंड दिस गिव्स 18 माइनस 21 विल बी माइनस 3, ओके।
सो यहाँ पर आपको ए एन पता है, ए पता है और डी भी पता है, तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, फिर एन की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो फॉर्मूला आपको पता है क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बराबर। ए एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर -81, ए की वैल्यू है 21 प्लस एन आपको फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू कितनी है -3, ओके। सो -81 इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस इस -3 से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा -3n माइनस प्लस 3, ओके। सो ये क्या होगा -81 ये प्लस 21 -21 इज इक्वल टू -3n प्लस 3, ओके। अब -81 -21 क्या होगा -102, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू -3n प्लस 3, दिस गिव्स -102 माइनस 3 इज इक्वल टू -3n, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा -105 इक्वल टू -3n, और यह होगा 105 अपॉन 3 इज इक्वल टू n, एंड ये क्या देगा आपको n इज इक्वल टू क्या देगा यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या होगा 35, ओके। यहाँ पर क्या मिली n इज इक्वल टू 35, ओके। यानी कि जो 35 नंबर की जो टर्म होगी वो आपकी होगी -81, ओके। यानी कि A35 इज इक्वल टू -81 होगा, और वही आपको फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा है कि 0 इस AP की कोई टर्म है या नहीं, ओके, आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो अगर हम अज्यूम करते हैं कि जो mth टर्म है इस AP की वो 0 है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। सो AM क्या होगा, AM बराबर 0 होगा, और आपको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना होगा, m फाइंड आउट करना होगा, बराबर। सो अगेन वही हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, AM इज इक्वल टू ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी। AM की वैल्यू क्या है 0, ए क्या है 21 प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3, ओके। सो ये क्या देगा हमें -21 इज इक्वल टू -3m प्लस 3, ओके। दिस इम्प्लाइज दैट -21 माइनस 3 इज इक्वल टू -3m, ओके, and this implies that -24 is equal to -3m, and therefore m is equal to क्या मिलेगा यहाँ पर 8, ओके। इसका मतलब आपको यहाँ पर m की वैल्यू क्या मिली, एक पॉजिटिव इंटीजर मिला, ओके। m क्या मिला, एक पॉजिटिव इंटीजर मिला। सो हम ये कह सकते हैं कि जो 8 नंबर की जो टर्म होगी वो यहाँ पर 0 होंगी इस AP में, ओके। इस AP की जो 8th टर्म होगी, m की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिली है, m इज इक्वल टू 8 मिला है, ओके। सो जो 8th नंबर की जो टर्म होगी इस AP की वो क्या होगी 0 होगी, ओके।